अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अरे हम लोग हैं भैया जी। अरे ऐसे कोई सोते आदमी को जगाता है का रे? अरे हम लोग तो बस आपसे मिलने चले आए। वो क्या है कि आपकी बहुत याद आ रही थी तो इसीलिए रहा नहीं गया। देखो बेटा, ऐसा है कि शकल से हम बेवकूफ़ दिखते जरूर हैं पर हैं नहीं। बिना गरज के तुम अपने बाप भाई से नहीं मिलते, हमसे क्या खाक मिलोगे? अरे ऐसा नहीं है राजा भैया, हम तो बस छन्नू को आपसे मिलाने लाए थे। ये तो दुलारे भाई का लड़का है ना, जो शहर में लूट मार करता है। ये इधर क्या कर रहा है? अरे शहर में ही था पर गांव आया तो हमको लगा कि इसे सबसे पहले आपसे मिला देते हैं, इसका भी काम हो जाएगा। आखिर आप भी तो इसी के फील्ड के हैं, है कि नहीं? तो हमारे बारे में इसे बताए हो कि नहीं? अरे बिल्कुल बताए हैं भैया। छन्नू यही है राजा भैया, गांव की सबसे बड़े चोर आदमी हैं। अच्छा तो यही है। अरे चोर आदमी क्या होता है रे? सीधे सीधे नहीं बोल सकता। एक जमाने में हम डाकू थे। अरे बता रहे हैं ना भैया, लेकिन बिना बताए ये कैसे जानेगा आपकी महिमा। और बताओ इसे हमारे बारे में। हाँ भैया, छन्नू तुमने पिछले साल एक घटना सुनी होगी कि एक आदमी ने 4 लोगों को लाइन में खड़े करके उनके पैर में गोली मारी थी। हाँ सुने हैं ना। यही है वो। मतलब इन्होंने 4 लोगों को गोली मारी थी? अरे इन्होंने गोली नहीं मारी थी, इन 4 लोगों में से एक ये भी थे। अभी भी पैर में गोली का निशान है, दिखाइए तो भैया जी। अरे ये क्या बता रहा रे? कुछ अच्छा बता हमारे बारे में। अरे हाँ, तुम्हें तो बताना ही भूल गए। पिछले साल भैया जी चुनाव में भी खड़े हुए थे। वो क्या नारा लगाया था हमने भैया जी? हाँ, गली गली में शोर करेंगे, राजा भैया चोर बनेंगे, चोर बनेंगे। पूरा 3 वोट पाए थे भैया जी। और मजे की बात तो ये कि भैया के घर में खुद ही 10 लोग थे। अरे ये सब नहीं बताना है, अच्छी अच्छी बातें बता हमारे बारे में। अरे हाँ, जानते हो छन्नू, 2 साल पहले गांव में पुलिस वाला आया था। बहुत कड़क आदमी था वो। अब एक दिन गलती से राजा भैया के साथ उसका आमना सामना हो गया। बस फिर क्या था, दोनों खतरनाक आदमी भिड़ गए आपस में। लगातार 10 किलोमीटर तक गाड़ी में बांधकर घसीटा था। वो तो मर गया होगा फिर? अरे कहाँ मरे, ये बैठे तो हैं सामने। तो पुलिस वालों ने इनको घसीटा था? हाँ तो क्या ये घसीटेंगे? पप्पू बेटा, तुमने कभी मुंह में लात खाई है? क्यों भैया जी? नहीं, हम तुमको खिलाते हैं ना। अरे माफ करिए भैया जी, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। ये सब पंचायती छोड़, किस लिए आया है वो काम बता। अरे क्या बताएं भैया जी, इस समय बड़ी समस्या चल रही है। हम लोग कहीं भी चोरी करने जाते हैं, पता नहीं अपने आप ही पकड़े जाते हैं। तो आप हमें कुछ चोरी करने का आइडिया दीजिए ना। अरे तुम लोग कच्चे खिलाड़ी हो, इसलिए पकड़े जाते हो। हम तो कभी नहीं पकड़े गए। इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दें चोरी की। हाँ भैया जी, बड़ी आस से आपके पास आए हैं। अब हम इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने तो चोरी में PhD कर रखी है, छोटा मोटा डिप्लोमा हमें भी करा दीजिए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, जरूर हम तुम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। कब आए भैया जी आपके पास? ऐसा करो कि दोपहर 12 बजे के आसपास इसी पेड़ के नीचे बैठक लगाओ। ठीक है भैया जी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, हमको सोने दो। तू भाग गया पप्पू, नहीं कुछ विदाई लेके जाएगा आज पीठ में। ओ भाई साहब सुनते हैं? नहीं, हम किसी की नहीं सुनते। ये रास्ता तुम्हारे पिताजी की है जो बीच गली में पसर गए हो? आपके पिताजी की है? देखो भाई, इस गांव में मैं नया आया हूँ, मुझे राजा जी के घर जाना है। क्या आप बता सकते हैं उनका घर कहाँ है? वो तो हमको नहीं पता, क्या है ना कि हम इस गांव के नहीं हैं। लेकिन आप रास्ते पे क्यों सोए हैं? किनारे में सो जाइए ना। हम धूप सेक रहे हैं, देख नहीं रहे हो कितना ठंड इधर। अगर इतना ही ठंड है तो बनियान पहन के क्यों सोए हैं? घर जाइए, पूरे कपड़े पहन के सोइए।
हम धूप सेकने आए हैं, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के आए हैं। आपको जाना है तो आप किराने से चले जाइए। लेकिन आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मैं राजा जी से मिलने बहुत दूर से आया हूँ। यदि आप मेरा मदद कर देते तो अच्छा होता। राजा तिवारी के घर जाना है आपको? हाँ, उन्हीं के घर। अच्छा, वही ना जिनके पास भैंस है? भैंस? हाँ बड़े भाई, भैंस। भैंस जानते हैं ना? काऊ, काऊ माने भैंस। अरे भाई, काऊ माने भैंस नहीं होता, काऊ माने गाय होता है, बफेलो माने भैंस होता है यार। लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो काऊ माने भैंस जानते हैं। अब देखिए, आप टाइम पास मत कीजिए। यदि आपको राजा जी का घर पता है तो बता दीजिए, मुझे देर हो रहा है। देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ से चले जाइए आप सीधे। आपको एक चौराहा मिलेगा और चौराहे के पास है हनुमान जी का मंदिर। वहाँ से आप दाहिने मुड़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा खंभा दिखेगा। उस खंभे के नीचे काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ है। तो आप वहाँ से दाएं मुड़ के 4 कदम और जाएंगे तो वहाँ पे है राजा जी का घर। लेकिन वो कुत्ता वहाँ नहीं बैठा हुआ तो क्या हुआ, रास्ता तो वहीं पर होगा ना। वैसे आप किस काम के लिए आए? कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए तो नहीं आए? हाँ, आपको कैसे पता? अरे यहीं पर तो है वो ट्रेनिंग। तो घर काहे जा रहे हो, यहीं बैठिए। चलो, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ फिर। क्या हुआ राजा भैया, आज कुछ ठीक नहीं लग रहे, कहाँ कुटाई हुई है? अरे कुछ ना कहो पप्पू, कल रात हम गए थे पुरानी बस्ती की तरफ समझौता कराने, तो हाथापाई के बीच में किसी ने हमारे ही ऊपर हाथ साफ कर दिया। कल तो प्रसाद के यहाँ लड़ाई हो रही थी, तो क्या उसने मारा आपको? अरे प्रसाद ने नहीं भाई, उसकी मेहरारू ने। क्या जमाना आ गया है भैया जी। एक जमाना था जब पुलिस वाले आपको कूटा करते थे, और आज देखिए गांव की औरतें भी आपको कूटने लगी। और कलयुग है भाई। अरे पुलिस कूटती नहीं थी भाई, वो तो कभी कभार पकड़े जाते थे तो फॉर्मेलिटी के लिए हाथ साफ कर लेते थे। पर आपने धंधा काहे बंद कर दिया अपना? अच्छा खासा तो आपने अपना पाँव जमाया हुआ था उसमें। अरे काहे का धंधा, वो भी कोई धंधा था। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया जी, आपके टाइम पे किसी की मजाल थी कि कोई और कुछ चुरा पाए। सबसे ज्यादा घरों में चोरी करने का रिकॉर्ड तो आप ही के नाम था। अच्छा ये सब चापलूसी छोड़ो और ये बताओ कि कल की ट्रेनिंग में काहे नहीं आए? अरे अब क्या बताएं भैया जी, कल थोड़ा घर के काम में फंस गए थे। वैसे आज कितने बजे से है ट्रेनिंग? आज काहे की ट्रेनिंग, आज संडे है। आपके स्कूल में भी संडे होता है? काहे? क्यों भाई, स्कूल तो स्कूल होता है, चाहे चोरों का हो या शरीफों का। ये भी सही है। अब आपने चोरी से संन्यास ले लिया है तो ये काम भी बहुत बढ़िया है आपका। हमारे बच्चों का कल से काम चालू होने वाला है। वाह, यानी अपने लड़कों की प्लेसमेंट भी हो गई? अरे चोरी चकारी में काहे की प्लेसमेंट, जहाँ माल देखेंगे हाँ साफ कर लेंगे। ये भी सही है। तो ठीक है, फिर कल से हम भी आते हैं ट्रेनिंग पे। ठीक है तो फिर आ जाना। देखो मेरे प्यारे चोर छात्रों, आज तुम लोगों के बोहनी का पहला दिन है। आज से तुम लोगों को अपने अपने काम में निकल जाना है। पर हम लोग अपनी इस तकनीक का उपयोग करेंगे कैसे और किस पे? अरे इसमें सोचने वाली और पूछने वाली क्या बात है। तुम गांव में किसी समझदार आदमी को चुन लेना और उसी को लूट लेना। पर किसी बेवकूफ को काहे नहीं? अरे बेवकूफ को क्या लूटना, बेवकूफ तो बेचारा खुद बेवकूफ है। अरे लूटना है तो किसी समझदार को लूट के दिखाओ ना। तो समझो भैया जी, आपका काम हो गया। हम लोग अभी से काम पर लग जाते हैं। तुमको कुछ पूछना है मनोज? भैया जी, साथ में क्या क्या ले जाना पड़ेगा? देखो, चोरों का सबसे बड़ा शस्त्र होता है दिमाग। तुम लोग अपने पास दिमाग रखना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है भैया जी। ठीक है, तो अब तुम लोग जाओ और अपने काम की खुशखबरी कल हमको सुनाओ। ठीक है, जाओ 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 जाओ। तरक्की करेंगे बच्चे लोग। भैया जी, भैया जी, भैया जी, अरे
अरे कहा हुआ रे, भाग कह रहे हो? अरे गजब हो गया भैया जी, जिस जमींदार को हम लोग लूटने गए थे ना, उसने पुलिस बुला लिया। अब पुलिस सीधे यहीं आ रही है। बड़े बेवकूफ आदमी हो रहे। जब पुलिस तुम्हारे पीछे थी तो हमारे पास कहाँ आए? कहीं और भाग जाना चाहिए था ना। हमको भी साथ में लपेट लोगे क्या? अरे पर अब हम लोग क्या करें? ऐसा करो, तुम लोग दूसरे गांव भाग जाओ, पुलिस को हम देख लेंगे। पर हम लोग पास 1 रुपया नहीं है, आप कुछ दे देते तो थोड़ी मदद हो जाती। हम लोग सब मिलकर लौटा देंगे, चोरी करके दे देंगे आपको वापस। अब ये काम भी हम ही करें? हम इस धोती में पैसे बांध कर चलते हैं क्या? तो हम लोग आपकी दुकान से जाके ले लें। हाँ ठीक है, ले लो, तो कह देना कि हमने कहा है। अब तुम लोग भागो यहाँ से, पुलिस वाले आ गए, तो तुम्हारे साथ हमारी भी कुटाई हो जाएगी। चलो भागो। ठीक है भैया जी, भगवान आपका भला करे। अरे राम राम भैया जी। अरे तुम लोग वहाँ से कब आ गए? कम से कम 1-2 दिन तो रहना था ना वहाँ। वहाँ रहकर क्या करते भैया? अपने पहले कमाई का हिस्सा देने आए हैं। हाँ, और दूसरी कमाई भी तो आप ही तो करवाएंगे। अरे तुम लोग अपनी पहली चोरी में पकड़े गए थे ना। आपने ही तो हमारी पहली कमाई कराई है भैया जी। हमने? देखे भैया जी, हम लोग बात को ज्यादा घुमाते नहीं है और सीधे सीधे बता देते हैं। देखिए भैया जी, हम लोगों को ना तो पुलिस ने पकड़ा था और ना हम लोग दूसरे गांव गए थे। तो फिर? हम लोगों ने आपको चूना लगाया है। मतलब तुम लोगों ने अपने गुरु को ही गुरु घंटा बना दिया? सही पकड़े हैं भैया जी। अच्छा बेटा, मतलब तुम लोगों ने हमें ही चूना लगाकर हमसे ही पैसे ले लिए? अरे भैया जी, आपने ही तो कहा था गांव में किसी समझदार इंसान को लूटना, तो आप ही को लूट लिए। क्या जमाना आ गया रे भाई, ये चेहरे तो किसी के सगे नहीं है। अब करना क्या है भैया जी? अरे करना क्या है, इन लोगों ने तुम्हारे सामने बात कबूल कर ली है, धर लो इन दोनों को। मतलब यही कि बेटा तुम लोग होशियार हो तो हम डेढ़ होशियार हैं। ये मनोज चोर नहीं, पुलिस वाला है। क्या? हाँ, वो क्या है, तुम लोगों ने गांव में लूट मचा रखी थी, इसलिए थोड़ा हमको भी चालाकी से काम लेना पड़ा। ये ससुरा पप्पू भी हमारा ही आदमी है। तो तुम सबने मिलकर मेरे को फंसाया। हाँ बेटा, सही समझा। चल अब तेरे को जेल में धूप देता हूँ वहीं। ये अच्छा नहीं हो रहा भैया। इसमें अच्छा और बुरा क्या? भाई तुम चोर थे और हम चोरी छोड़कर पुलिस के साथ हो गए, तुमको पकड़वा दिया बस। हम तुमको देख लेंगे राजा भैया। अरे चल, पहले हमको तो अच्छे से देख ले।